नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। इन दिनों हम दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन की पहली बरसी मना रहे हैं। यह देशव्यापी तालाबंदी थी क्योंकि महज 4 घंटे की सूचना पर इसे लागू किया गया था। देश भर में फंसे करोड़ों लोगों, यात्रियों, छात्र छात्राओं और प्रवासियों की सुध नहीं ली गई थी। आज भी लॉकडाउन की जो पहली छवि हमारे आंखों के सामने आती है वह बेबस मजदूरों की ही है जो पैदल अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। फिर चाहे वे पुरुष हो, महिला या बच्चे, जिसे जो भी साधन मिला उसी से वह विदा हो गया। सोशल मीडिया पर आपने वह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखा होगा कि किस तरह छोटे छोटे दूधमुहे बच्चे को सूटकेस पर लेटाकर एक माँ अपने बच्चे को रोड पर खींचती हुई ले जा रही थी। इस घर वापसी में कई लोग तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। यह निश्चय ही देश का सबसे बड़ा शहरी पलायन था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में न तो नीति नियंता अनुमान लगा सके थे और न ही आम जनता। लॉकडाउन और इसकी वजह से हुए शहरी पलायन ने सभी प्रवासियों को समान रूप से प्रभावित नहीं किया। इसने उन लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाई जो देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सबसे निचले दर्जे पर हैं। इनकी कमाई कम है और रोजगार अनिश्चित, इसलिए जीवित रहने के लिए ये कभी ग्रामीण तो कभी शहरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते रहते हैं। इनमें सबसे अनिश्चित जीवन मौसमी प्रवासियों का होता है जो अन्य राज्यों में निर्माण कार्यों, ईंट भट्ठों, खदानों आदि में काम करने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तब प्रवासी कामगारों की नौकरी खत्म हो गई। कार्यस्थल पर तैनात मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठेकेदारों ने मजदूरों को मजदूरी देने से इनकार कर दिया और किराए पर रहने वाले कामगार मकान मालिक का किराया चुकाने के लिए चिंतित हो उठे। ऊपर से कोरोना वायरस के खौफ ने उनकी असुरक्षा और बढ़ा दी। ये सब उनके पलायन का कारण बने। औद्योगिक भारत के विकास में इन मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी अनुपस्थिति से श्रम बल में भारी अंतर आया। ऐसे में संवेदनशील नागरिकों का तर्क वाजिब था कि प्रवासी श्रमिक केवल सस्ते श्रम और सेवाएं देने के माध्यम नहीं है, बल्कि उन्हें भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उनके कामों का पूरा महत्व मिलना चाहिए और आवास, बुनियादी सुविधाएं व स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। अब 1 साल बाद यह देखने का समय है कि इस सबक पर सभी भागीदार पक्षों ने गौर किया अथवा नहीं। चूंकि शहरी और औद्योगिक विकास की प्रक्रियाओं में प्रवासी मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से वापस लौटने लगे हैं, तो क्या अब उनका कामकाजी जीवन अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और महफूज रहेगा? इन प्रश्नों का जवाब अब तक मिले जुले रहे हैं। जब मजदूरों की कमी थी तब कंपनियों ने प्रवासियों को स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाए और उन्हें प्लेन तक से वापस बुलाया। लेकिन जैसे जैसे उनकी आवक बढ़ती गई, नौकरी की अनिश्चितता और कम आय मजदूरों पर भारी पड़ने लगी। नियोक्ताओं के साथ न तो रोजगार की शर्तों में सुधार हुआ और न ही मजदूरी में। आलम यह है कि उद्योग जगत संक्रमण के दूसरे चरण का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं दिख रहा है। निसंदेह आज देश प्रवासी संकट के सबसे स्याह दौर में उभरी है, मगर अब भी बुनियादी मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा हर मानव का अधिकार है और भेदभाव किए बिना न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा हर प्रवासी श्रमिकों को मिलना चाहिए। प्रवासी कामगारों को जो चिंता सबसे अधिक खाए जा रही है वह है रोजगार की अनिश्चितता। श्रम कानूनों में हालिया बदलावों ने ठेकेदार आधारित रोजगार और अस्थायी नौकरी का विस्तार करके इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। फिर प्रवासी बनने का मूल वजह गहरा क्षेत्रीय असंतुलन है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। लिहाजा लॉकडाउन के इस 1 वर्ष के बाद प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाने का जरूरत है। प्रवासी और गैर प्रवासियों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने के लिए हमें अब भी बहुत कुछ करना होगा। धन्यवाद।